मैडम नूरजहान वो हमारी लेजेंड एक्टर हैं और लेजेंड ही सिंगर हैं। देखे अगर 14 अगस्त आए या कोई भी त्यौहार आए तो मैडम ना सुने तो वो त्यौहार हमारा वेस्ट गया। अब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था कि ये मेरा एक गाना सुनने की वजह से ये टॉप ट्रेंडिंग में चला जाएगा। छोटी बातों पे भी हम पे पर्चे या FIR होने लग पड़ी तो फिर हम किधर रहेंगे या किधर जाएंगे। और कोई नाका नहीं था, कोई बैरियर नहीं था। अगर वो ASI साहब अपनी कह रहे हैं कि जी हमने रोकने की कोशिश की, ये फरार हो गए, हमने पीछे डाला लगा के इन्हें रोका गया, कि कोई भी नाका आ जाए, कोई भी इशारा आ जाए, हम सबसे पहले साउंड बंद करते हैं। वो 3 पुलिस वाले जो बकाया थे ना, वो तीनों आए हैं, तीनों गाड़ी के दरवाजे खोल के गाड़ी की चेकिंग करनी शुरू कर दी है। बाद में मेरे से पैसों की डिमांड करते। ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले ही थी और ये इस तरह का वकूबा मेरे साथ तो नहीं चले, मेरी गैदरिंग सर्कल में हो चुके हैं कि पुलिस वाले ये करते हैं। मैं कहा यार साजिद भाई मैं थोड़ी किया है, मैं तलाशी नहीं देनी, मैं देना तलाशी, मैं सब खड़ा हाँ तुहाडे कोल खड़ा हाँ, गड्डी दी चाबी है तुसी फाड़ लो। धक्का दिया गाड़ी के अंदर, चल गड्डी च वो है खोल, ओ खोल, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउडली हो गया। और 15-20 मिनट बाद जब पूरी गाड़ी उसने चेक कर ली, गाड़ी से कुछ नहीं मिला, मेरे से कुछ नहीं मिला, तो 15-20 मिनट बाद उसे याद आ गया कि गाड़ी में तो गाना लगा हुआ था। मेरी इतने कहने की बात थी, उसने मुझे कहा जी अगर वो दिन गुजर गया तो तेरे तो 2 दिन पिछला पर्चा पा देंगे, 2 तरीके पीछे करके पर्चा डाल देंगे। साढ़े वास्ते केड़ा औखा है, असी तो कलम ही चलानी है, साड़ी कलम च बहुत ताकत है। शुरू से लेके एंड तक वो इस तरह मुझे टीजिंग करता रहा कि मेरे मुंह से कोई ऐसा उल्टा अल्फाज निकले जिसके ऊपर वो कार्रवाई कर सके। गाड़ी के बीच में भी वो मुझे थ्रेड कर रहा है। थ्रेड करने से मीन्स है कि मुझे जानबूझ के ना गलत बातें कर रहा है। तेरे ते मैं पर्चा दांगा, तेरी है जड़ी तू मुछ शोच रखी ये मैं सारी तेरी मैं सिद्धि कर लांगा, तेरा मैं उस तरह नाल ये करांगा। वो मुंशी उनके साथ बाहर आया, उसने क्या मुंशी से टॉक की आई डोंट नो। बाइक भी ले आते हैं, उसके ऊपर भी आके कहते हैं कि इस पर भी कार्रवाई करो। ये सीधा सरकारां च ही वज गया आके। ASI साहब पीछे से ही गुस्से में आए हैं और उनके आते ही ये वर्डिंग थी अपने मुंशी के साथ, मेरे साथ नहीं, अपने मुंशी को ये कहने ए ताड़ा जवाई भाई ये सिगरेट है पी रहा है अंदर तुन्नू मैनू। अस्सलामुअलैकुम जी, QC TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। जानजर्दी पावा छनकार मलका तरन्नम नूरजहान ने जो गाना गाया उसको अपनी गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर सुनने वाला ये हमारा मज़लूम भाई जौन सा जिसका नाम है दानिश अली, और इस पर FIR करवा दी गई कि इसने लाउड स्पीकर में या लाउड आवाज़ में जानजर्दी पावा छनकार गाना सुना है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या वक़ुआ हुआ। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। दानिश भाई केस तो हम आपसे सुनते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आप गाने के शौकीन कब से हैं? जी गाने देखें मैडम नूरजहान वो हमारी लेजेंड एक्टर हैं और लेजेंड ही सिंगर हैं। देखे अगर 14 अगस्त आए या कोई भी त्यौहार आए तो मैडम ना सुने तो वो त्यौहार हमारा वेस्ट गया। लेकिन आपने जिस तरह से सुना वो आज पूरे पाकिस्तान ने भी सुना। इस सुनने के अमल को आप क्या कहेंगे? मैं ना अब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था कि ये मेरा एक गाना सुनने की वजह से ये टॉप ट्रेंडिंग में चला जाएगा। देखें हुई तो ज़्यादती है ना, आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी सुन सकते हैं। अब आपकी चॉइस के ऊपर अगर आप पे पर्चा हो जाए तो वो चीज़ गलत है। अब हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। अब हमारे साथ अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे भी हम पे पर्चे या FIR होने लग पड़ी तो फिर हम किधर रहेंगे या किधर जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा दानिश साहब के आखिर हुआ क्या था, वक़ुआ शुरू कैसे हुआ, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? जी मैं ना ब्रदर 12 रबीउल अव्वल का दिन था, मैं इधर ही मोहल्ला वगैरह हमने सजाया था, बेहतरीन लंगर का तमाम था, गली वगैरह सजाई थी। हम यहाँ से फ्री हुए हैं, पैकअप वगैरह किया 12 साढ़े 12। मेरी फैमिली कार है, पेशेवर मैं इन ड्राइवर नहीं हूँ, पार्ट टाइम इन ड्राइव पे मैं गाड़ी वगैरह चलाता हूँ। तो ना मैंने वैसे ही वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चस्के के लिए मैंने ना ऑन कर ली अपनी ऐप देखने के लिए। तो उसके ऊपर ना मुझे राइड आई 3000 रुपये की। वो मन में लड्डू फूटा, मैंने कहा चलें 3000 की राइड है, कर लेनी चाहिए। मैं राइड के लिए चला गया, तो वो राइड करके मैं वापस आ रहा हूँ और मैं बहुत कम स्पीड पे फ्यूल बचाने के चक्करों में 40-50 पे मेरी गाड़ी की स्पीड होगी। गाना मैंने लगाया था, गाना मध्यम आवाज़ में था, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं था। रात का टाइम था, कोई तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था ये जिस टाइम ये वकूबा हुआ है। हालांकि FIR में उन्होंने टाइम 6-7 बजे का लिखा हुआ है, वो भी गलत है, बेसिक चीज़ वो गलत है ना।
अब रात के 3:30 का टाइम है, अब मुझे बताएं कि एक शौकत खानम रोड के ऊपर, वो वैसे ही इतना खुला रोड है कि खाली ही होता है, और रात के 3 बजे वहाँ पे मुझे मेरी गाड़ी के अलावा 15 से 20 मिनट पुलिस एहलकारों ने मुझे रोका है। वहाँ पे गाड़ी की पूरी तलाशी ली गई है, मेरी तलाशी ली गई है। उन 15-20 मिनटों में कोई एक और गाड़ी क्रॉस नहीं हुई, मतलब कि इतना सुनसान रोड था और कोई नाका नहीं था, कोई बैरियर नहीं था। अगर वो एएसआई साहब अपनी कह रहे हैं कि जी हमने रोकने की कोशिश की, ये फ़रार हो गए, हमने पीछे डाला लगा के इन्हें रोका गया, ये बेसलेस बात है। मुझे वो लाइट मारी गई, रात का टाइम था, उन्होंने टॉर्च मारी, मैंने गाड़ी खुद रोक ली क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी करने निकला हुआ था। मैं अपने यारी दोस्ती के साथ या लोंडों के साथ तो निकला नहीं था कि मैं पुलिस को ना रुकता या मैं चला जाता। मैं तो मेहनत मजदूरी कर रहा था। जब तो वो चेक कर रहे थे तब भी ये गाना लगा हुआ था उस वक्त? गाना देखें, वो हमारी ना बेसिक चीज़ है कि कोई भी नाका आ जाए, कोई भी इशारा आ जाए, हम सबसे पहले साउंड बंद करते हैं। जब उन्होंने मुझे लाइट मारी, मैंने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी का साउंड स्लो कर दिया, जितना भी था गाड़ी का साउंड स्लो करके गाड़ी बंद करके मैं बाहर आ गया। उन्होंने जी वहाँ से साजिद नामा पुलिस वाला था, 4 हेड कांस्टेबल थे, एएसआई साहब मौजूद नहीं थे, एसएचओ साहब मौजूद नहीं थे, सिर्फ 4 हेड कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल भी नहीं थे। कांस्टेबल साजिद नामा पुलिस वाला था जिसके साथ मेरी कन्वर्सेशन टॉक शुरू हुई है जी। वो उनके बेसिक जो सवाल होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नाम क्या है, ये सारी मैंने उन्हें डिटेल वगैरह दी। उसके इतनी देर में ना ये मैं उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और पीछे ना एक बाइक उन्होंने रोकी हुई थी पहले ही, उस बाइक वाले को छोड़ दिया या जाने दिया, आई डोंट नो। वो 3 पुलिस वाले जो बकाया थे ना, वो तीनों आए हैं, तीनों गाड़ी के दरवाजे खोल के गाड़ी की चेकिंग करनी शुरू कर दी है। एक ने वो वाला दरवाज़ा खोल लिया, एक ने अगला खोल लिया, एक ने पीछे वाला खोल लिया। ड्राइवर दरवाजे पे मैंने साजिद भाई को रोक दिया, मैंने कहा साजिद भाई रुक जाए, मैं चेकिंग आपको देता हूँ। अब वो गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ब्रो, अब मैं सिर पे मौजूद नहीं हूँ, वो खुद अपने पास से कोई चीज़ रख के बाद में मेरे से पैसों की डिमांड करते। ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले ही थी और ये इस तरह का वकूबा मेरे साथ तो नहीं चले, मेरी गैदरिंग सर्कल में हो चुके हैं कि पुलिस वाले ये करते हैं। अब ये सीन हुआ है। उसके बाद जी वो इस बात से ना खिंच गया या गुस्सा कर गया कि तू मैनू किवें रोकता है, मैं वर्दी च वां, तू किवें कर रहे। मैं कहा यार साजिद भाई मैं थोड़ी किया, मैं तलाशी नहीं देनी, मैं देना तलाशी, मैं सब खड़ा हाँ तुहाडे कोल खड़ा हाँ, गड्डी दी चाबी है तुसी फाड़ लो, मैं इत्थे मैनू गड्डी दी तलाशी दे। वो इतनी देर में ना वो गुस्सा कर गया, उसने मुझे धक्का दिया गाड़ी के अंदर, चल गड्डी च वो है खोल, ओ खोल, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउडली हो गया और बहुत रूडली बात कर रहा था कि वो चाह रहा था जैसे कि मैं उसके साथ बदतमीज़ी करूं या कुछ भी ऐसा करूं। ये इतनी कन्वर्सेशन में ना 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं और 15-20 मिनट बाद जब पूरी गाड़ी उसने चेक कर ली, गाड़ी से कुछ नहीं मिला, मेरे से कुछ नहीं मिला, तो 15-20 मिनट बाद उसे याद आ गया कि गाड़ी में तो गाना लगा हुआ था। कहता जी तुसी तो गाड़ी 'च गाना लाया है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ही दिन केड़ा है। मैंने हंस के पहली बात उसे ये की, मैं कहा साजिद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ 20 मिनट बाद याद आया कि गड्डी 'च गाना लग गया। उसके बाद मैंने ये बात की कि मैं सुन्नत वाल जमात हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कौन सा दिन है, हम खुद इस सरकार की आमद की किसे खुशी नहीं होती। मैं कहा जी हमें भी खुशी है, हमने पर अमन तरीके से जश्न किया, पूरा लंगर का एहतमाम किया, लेकिन वो दिन गुजर गया है। मेरी इतने कहने की बात थी, उसने मुझे कहा जी अगर वो दिन गुजर गया तो तेरे तो 2 दिन पिछला पर्चा पा देंगे, 2 तरीके पीछे करके पर्चा डाल देंगे, साढ़े वास्ते केड़ा औखा है, असी तो कलम ही चलानी है, साड़ी कलम च बहुत ताकत है। तो वो बेशक उसकी बात ठीक थी कि उसकी कलम में आम शहरी से बहुत ज़्यादा ताकत है, कि वो उसके राइट है ना, उसने हमारे मुहाफिज हैं लेकिन हमें ही लूट रहे हैं। वो उस तरह उसके साथ ये मेरी कन्वर्सेशन होती है, वो कहता तेरे ते पर्चा देना है। तो जी गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठ के जी आपकी कास्ट क्या है, थाने वाल जान दे, की बरादरी तेरी, मैं कहा जी जट बरादरी है। अच्छा तो तू चौधरी है तां ही तू साढ़े ते सानू अपना चौधर पुना। मैं कहा जी साजिद भाई कहना जे चौधर पुना है तो फिर मैं विखाया है चौधर पुना। मैंने ऐसे ही उसे कहा है कि जी साजिद भाई करके मैं गल कर रहे हैं तो तुसी मैनू कह रहे हो, खुद ही तुसी मैनू पूछ रहे हो तेरी कास्ट की है। जब मैंने कास्ट बताई है तो अगों तुसी मैनू चौधर पुना सुनान लग पे हो। मतलब कि ना वो शुरू से लेके एंड तक वो इस तरह मुझे टीजिंग करता रहा कि मेरे मुँह से कोई ऐसा उल्टा अल्फाज निकले जिसके ऊपर वो कार्रवाई कर सके, लेकिन मैं बहुत पुरअमन पुरसकून तरीके से उसकी हर बात का तहम्मुल से जवाब देता रहा हूँ। उसके साथ जो उसने मुझे कहा मैंने पूरा कोऑपरेट किया है, कोई भागने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा है, हम थाना नवाब टाउन की तरफ मूव कर जाते हैं।
गाड़ी के बीच में भी वो मुझे थ्रेड कर रहा है। थ्रेड करने से मीन्स है कि मुझे जानबूझ के ना गलत बातें कर रहा है, कि जिससे मेरा ना टेम्परामेंट हाई हो और मैं उसे गलत जवाब दूं। गलत बात मतलब कोई भी मुंह से, उनका मकसद ही ये होता है ना कि गलत बात कैसी बात कर रहे थे वो? मतलब गलत बात ये कर रहे थे कि जी तेरे ते मैं पर्चा दांगा, तेरी है जड़ी तू मुछ शोच रखी ये मैं सारी तेरी मैं सिद्धि कर लांगा, तेरा मैं उस तरह नाल ये करांगा। वो मतलब कि इखलाक से गिरी बातें। वो देखे ना ऑन कैमरा में ये बातें करना भी नहीं चाह रहा कि कल को ये मुझे ही फेस करनी पड़ेंगी ना। वो बंदा अपनी सेफ साइड पहले सोचता है कि उन्होंने तो कर दी, उनका तो ये वो तो हर बंदे के साथ ही करते हैं ना। ये हर बंदे को ही पता है, जो भी इंटरव्यू मेरा ये भाई देखेगा उसे पता है पुलिस वालों का क्या रवैया होता है आम शहरी के साथ और किस तरह वो पेश आते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जी वो मुझे मूव कर गए हैं थाना नवाब टाउन की तरफ। हम चले जाते हैं। अब थाना नवाब टाउन हम पहुंचते हैं तो वो पीछे से वो भी 3 उनके जो थे पेट्रोलियम वाले पुलिस वाले। अब देखें इसे हम पेट्रोलियम का नाम दें या नाके का नाम दें, मुझे नहीं समझ आती। अब इनके पास ये भी तो बहुत बड़ी वजूहात है ना कि अगर ये मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल पे 4 मुलाजिम खड़े हैं, इनसे कोई भी आप जैसा कोई एंकर आके माइक लगा के पूछ ले तो ये कह देते हैं जी हम तो पेट्रोलियम पे हैं, हमने नाका लगाया ही नहीं हुआ। तो जब ये हालांकि ये नाके पे था, ऑन रोड पे आप मुझे बताएं कोई बैरियर नहीं है, कोई डाला नहीं है, ये 4 पुलिस वाले खड़े हैं टॉर्च लेके आने जाने वाले को रोक के चेक कर रहे हैं। इसे किस चीज़ का आप नाम देंगे? पेट्रोलियम कहेंगे कि नाका कहेंगे? अच्छा दानिश साहब ये बताइएगा कि जब आप पुलिस स्टेशन यानी थाना गए तो वहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल आपने देखा? वो देखें जी मुझे वो ले गए हैं, मूव हम कर चुके थे पहले ही, थाने के अंदर पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी भी मेरी थाने के अंदर लगवा दी। गाड़ी की चाबी गेट पे ही उसने पुलिस वाले ने कहा गड्डी की चाबी मैनू जमा करा दे। गाड़ी की चाबी भी जमा होगी। मुझे मुंशी के कमरे में ले जाके बिठा दिया गया। मुंशी उनके साथ बाहर आया, उसने क्या मुंशी से टॉक की आई डोंट नो क्या उसने कहा है क्या नहीं कहा। मैं बैठ गया हूँ। मुंशी साहब वो चले गए हैं वापस पेट्रोलियम पे। तो वो मुझे ही मुंशी साहब से बात हुई है। वो पाकिस्तानियों का मशहूर तरला, हम तरले पे ही थे क्योंकि मेहनत मजदूरी तो करने गए हुए थे, किसी हम कब्जा छिड़वाने तो गए नहीं थे कि बदमाशी करते ना। और पर सरकार के साथ बदमाशी कर भी कोई नहीं सकता, बदमाश भी बदमाशी नहीं कर सकते, हम तो फिर एक आम शहरी हैं। मैं वो तरले वाली बात चाचू मेहनत मजदूरी वाला बंदा वा, घर बच्चियां दी रोटी कमान निकले हैं, रात के 4 बजे भी देख ला मेहनत मजदूरी। मैंने अपनी इन ड्राइव ऐप खोल के दिखाई उससे कि मैं गाड़ी इन ड्राइव पे चला रहा हूँ कोई ऐसी। तो वो मुझे कहते हैं कि जी भैया तू ASI साहब गश्त ते गए ने डाले थे, ASI साहब आंदे ने तो वो तेनों सुननगे, मेरे हाथ बस गल ही कोई नहीं। उनका तो 3 घंटे ASI साहब का मैं 6 बजे तक इंतज़ार करता रहा हूँ उसी थाने में बैठ के, कि वो 3 घंटे तो उन्होंने मुझे ना वेस्ट कर दिए ना मेरे, वो ही मैंने कमाने भी थे। अच्छा जी वो ASI साहब पीछे से ही ना बहुत गुस्से में आते हैं। उनके गुस्से की वजूहत ये है कि वो रोड पे कहीं खड़े थे डाले में, और मेरे जैसा ही कोई फूड पांडा राइडर ब्रो था, भाई था वो, उससे वो बाइक लग जाती है डाले के अंदर। वो उसे भी पकड़ के ले आते हैं, उसकी बाइक भी ले आते हैं, उसके ऊपर भी आके कहते हैं कि इस पे भी कार्रवाई करो। ये सीधा सरकारां च ही वज गया आके। रोड खाली ये रोड होवे चलो समझ आती, खाली रोड है तो सरकारां च वजा है आके, उससे भी काफ़ी ज़्यादा टीस की। अब ये बात बताने का, हालांकि इसमें मेरा कोई भी रद्द अमल नहीं है, ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इतना अंदाज़ा हो जाए कि ASI साहब पीछे से ही गुस्से में आए हैं। और उनके आते ही ये वर्डिंग थी अपने मुंशी के साथ, मेरे साथ नहीं, अपने मुंशी को ये कहने ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਭਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੋ। ये मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, सेम यही वर्डिंग थी उनकी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ है। मुझे नहीं कहा उन्होंने, कहा उन्होंने अपने मुंशी को है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ है, ਇਹਨੂੰ बड़ी इज्जत ना भाया है, इत्थे सिगरेट है पी रहा है, अंदर तुन्नो ਇਹਨੂੰ। वो पीछे से गुस्से में आए, उन्होंने कोई आके पूछा नहीं, हाँ पुत्र तू की कीता है, हाँ पुत्र की गल हुई है। बड़े थे माशाल्लाह, दाढ़ी उन्होंने रखी हल्के उनका। मैंने ना वो फिजिक्स देख के फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, मैं बड़ा रिलैक्स हो गया था कि यार समझदार बंदा है, वो मेरी बात सुनेगा, मुझे छोड़ देगा। लेकिन वो उनकी भी डिमांड वही, तो वो चीज़ देखें, मैं मेहनत मजदूरी, अब मैंने 500 1000 रुपया करके राइडें उतार के इकट्ठी करनी होती है, मैं कैसे इन्हें दे दूं पैसे, जबकि मेरा कोई जुर्म नहीं, मैंने कोई जुराइम नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। गाना सुनना कब से गुनाह हो गया? अगर गुनाह है तो फिर तो हर बंदे पे ये कार्रवाई होनी चाहिए ना, सिर्फ एक मुझ पे क्यों? फिर तो ये फिर रोड पे हम निकलते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, दिखाते हैं रोडों पे क्या क्या हो रहा है, फिर ये हर बंदे पे कार्रवाई करें, सिर्फ मुझ पे ही क्यों?
तो वो सिर्फ मेरा ये इस इंटरव्यू में भी यही मकसद है, ये सारी बातें बताने का, कि मैंने ना इससे पहले भी 1-2 इंटरव्यू दिए हैं, ये वायरल तो 3-4 दिनों से ही बात चल रही है। मैंने इससे पहले मैंने कोई पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ बात नहीं की, मैंने कोई एक लफ्ज़ नहीं पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़, क्योंकि वो हर बंदा जो आम शहरी है ना, वो सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियोस देख देख के ना डरा हुआ है। मैं खुद डरा हुआ हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट ये कर देती है पंजाब पुलिस, उस वजह से हम इनका नाम भी नहीं थे ले रहे। लेकिन जब मैंने उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू देखा है फराज भाई के साथ एएसपी साहब का, तो वो देख के ना मैं डिसहार्ड हूँ। अंदर से समझते हैं कि अंदर से वो इस तरह की फीलिंग आई है कि यार तू वाकई गलत है। फिर तो वो उस वजह से मैंने एक आवाज़ उठाई है कि यार छोटे मुलाजिम तो जो भी करते ही हैं। ये जब छोटे मुलाजिम हमारे साथ ज़्यादती करते हैं या ये जो कुछ भी करते हैं, हमारी रसाई कहाँ तक है? हमारी रसाई बड़े अफसरान तक है कि हम बड़े अफसर को जाके स्टोरी सुनाएं, वो इन्हें पूछे कि भाई हाँ भाई तुसी वर्दी दा क्यों नजायज़ फ़ायदा चुकिया। तो जब बड़े अफसरान इनकी बात सुन के मुझसे उन्होंने, आपकी रसाई इंटरव्यू के लिए मेरे तक है, वो एएसपी हैं, उनकी रसाई मेरे तक नहीं हो सकती थी। वो मुझे खुद कॉल करते, मैं क्या एएसपी की कॉल पे ना जाता, मैं खुद जाता, मैं अपनी जाके अपनी दलाइल देता कि सर इंजन जो है मेरे नाल ए ज़्यादती हुई है, इंजना ने मेरे ते पर्चा दिता है। लेकिन उन्होंने उर्दू पॉइंट पे बैठ के कह दिया कि जी हमने कानून के दायरे में कार्रवाई की है, कानून के मद्देनज़र रख के की है। हालांकि कानून तो कहीं पे भी नहीं था इसमें। जी साउंड एक्ट है, मान लिया साउंड एक्ट है, वो किसने कंप्लेन दी है? अब मेरा नॉलेज ये कहता है साउंड एक्ट इस तौर पे लागू होता है कि आपका कोई भी मोहल्लेदार, चलें वो तो हमें पहले तो हमें पता ही ये था ना कि साउंड एक्ट ये है, शादी ब्याह ते असी बड़े स्पीकर ला ले, वो साउंड एक्ट का परचा हो गया। अब गाड़ी में मुझे नहीं था पता, ये मुझ पे हुआ है, तो मैंने ये 3 दिनों में नॉलेज इकट्ठा किया, तो वो नॉलेज मेरे तक ये आया कि जी होता है, ये भी पर्चा होता है कि आप, लेकिन वो इस सूरत में होता है कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपने आवाज़ लाउड की हुई है, आपके साथ की ट्रैफिक आपके गाने से डिस्टर्ब हो रही है, कोई आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करता है, इस सूरत में कार्रवाई हो सकती है या की जा सकती है। अब यहाँ पे मुद्दई तो है ही कोई नहीं, मुद्दई पंजाब पुलिस, कार्रवाई किसी ने कंप्लेन मेरे ख़िलाफ़ की ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। 15-20 मिनट वो दिहाड़ी का चक्कर लगाते रहे हैं। वो जब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हूँ, मैंने किसी तरफ से उन्हें नहीं मौका दिया, उन्होंने फिर पर्चा दिया। अच्छा दानिश साहब, ये बताइएगा कि अब आप चाहते क्या हैं? सर मेरी सीसीपीओ साहब से अपील है, मैं ऑन रोड रहने वाला बंदा हूँ। देखें मैं इनड्राइव चलाता हूँ, मैं अब फैमिली के साथ हूँ या मैं दोस्तों के साथ हूँ या कज़न के साथ। अब वहाँ पे पेट्रोलियम जगह जगह है, देखें हमारी पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव है, डोल्फिन बहुत एक्टिव है, जगह जगह पेट्रोलियम हो रही है, जगह जगह वो रोक के अंगूठे लगवा रहे हैं, ID कार्ड चेक कर रहे हैं। अब मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़िंदगी में कभी, मेरा ख़ानदान में इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब मेरा वो उन्होंने 10 की 10 उंगलियाँ ऐसे लगवा ली हैं जैसे मैं 302 का मुलाजिम नहीं होता। और उस टाइम हकीकत बात है, मेरी आंखों में आंसू थे गार्डन टाउन थाने में, वो 10 की 10 उंगलें उन्होंने लगवाई हैं। तो वो जी मेरी सिर्फ ये अपील है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये मेरे साथ गलत किया गया। मेरी सिर्फ ये CCPO साहब के आगे, हमारे जितने भी बड़े अफसरान साहब हैं उनके आगे ये अपील है कि अगर ज़्यादा नहीं ना तो इस केस के ऊपर दोबारा कार्रवाई की जाए, सुना जाए, दोनों पहलुओं को सुना जाए। फिर जो गलत है, अगर मेरे ऊपर इससे भी कोई बड़ी दफ़ा लगती है तो मैं हाजिर हूँ, दें। अगर मैं नहीं, मैं अगर गलत, मैं अगर साफ़ हूँ तो फिर मेरा ये पर्चा जो हुआ है ये खारिज किया जाए, मेरा CRO नील किया जाए। जैसे मेरा कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं नील हूँ, वैसे ही अब भी मैं नील रहा हूँ। बेहतर हो गया नाज़रीन, मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो गाड़ी पर लाउड गाना गाने पर या लगाने पर झांझर दी पावा चंकार जिस पर FIR हुआ है, दानिश अली मेरे साथ मौजूद है। इसका मौक़िफ़ यही है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये कहता हूँ CCPO लाहौर से और IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मुझे बिठाया जाए और मेरा मौक़िफ़ सुना जाए। अगर आपने पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ सुना है तो मेरा भी मौक़िफ़ सुना जाए। अगर तो मैं अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर पाता तो मुझ पर जो भी दफ़ात लगती है कानून के मुताबिक वो लगाई जाए, लेकिन उससे पहले खुदारा मुझे एक बार सुना जाए। तो CCPO लाहौर से और IG पंजाब साहब से मोहब्बाना गुजारिश है कि इन पर नज़र-ए-सानी की जाए। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।